हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 चालू है, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जांपल नंबर हमारा क्या चालू है अभी 7 चालू है। 7 और 8 एग्जांपल होने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड क्या करना है, यूज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ई रेस टू टी है, तो ई रेस टी की टी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना है। तो देखो जहां पर भी ई रेशो टी है वहां पर साइन थीटा पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखना है, ई रेशो टी की जगह साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, थीटा बच जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें थीटा लेना है। तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है, यहाँ पर थीटा। तो एक्स का क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा 1, थीटा से थीटा कैंसल। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस ई रेस टू टी। तो देखो बच्चों, ई रेस टू टी की जगह हमें क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2t है। क्या है यहाँ पर 2t है, यानी कि e रेस टू 2t है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ e रेस टू t है, तो यहाँ पर 2t का मतलब साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि वहां पर 2 टाइम्स है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन प्लस है, उधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू अंडर रूट को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। ये हमारा y आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू को इज इक्वल टू कॉस थीटा का रूट क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, यहाँ पर थर्ड वाला इक्वेशन दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों का यूज करके हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे और डी एक्स बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा। अब देखो ये माइनस साइन थीटा है, इधर साइड को आने का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो थीटा की जगह हमें क्या चाहिए, एक्स करना है। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। हमें इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हम यूज करते हैं। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ई रेस टू टी। तो जहां पर भी साइन थीटा होगा हम वहां पर क्या लिखेंगे, ई रेस टू टी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 पर से हमने साइन थीटा की जगह ई रेस टू टी लिख दिया। इसको हम अगला इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, हमें इसको देना था, ठीक है। ये वाला हमारा अगला इक्वेशन, इसको क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू क्या है, यहाँ पर t है। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी, यानी कि यहाँ पर ई रेस टू टी है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन x लिखेंगे।
जहाँ पर भी ई रेस टू टी है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन एक्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। तो देखो बाय इक्वेशन 4 एंड 5 इन दोनों के इक्वेशन पर से ई रेस टू टी का मतलब क्या है साइन एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या की है ई रेस टू टी कंसिडर की है, उसको लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने यहाँ पर 4 दे दिया। ये हमने कहाँ पर से लिखा, तो बाई इक्वेशन 1 पर से हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना था, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए रेस टू टी, ये इक्वेशन यूज किया। ये साइन इनवर्स था, इधर आने के बाद क्या हो गया साइन हो गया। तो देखो ई रेस टू टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ई रेस टू टी की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसमें का एक ही एग्जाम्पल रह गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये अब हमारा आखिरी वाला एग्जाम्पल नंबर 8। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे हमें ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर tan थीटा हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। जहां पर भी टी दिखेगा वहां पर tan थीटा पुट करेंगे। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2b। अब देखो यहाँ पर मैं b को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, t की जगह क्या आ जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर यानी tan का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। इसको चाहे तो मैं एक ब्रैकेट देता हूँ। अब देखो इज इक्वल टू तो देखो ये क्या है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसका है साइन 2 थीटा, यानी b इज इक्वल टू क्या है साइन 2 थीटा क्या आ गया, ये फॉर्मूला गया x। ये भी मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x अपन b आ जाएगा साइन 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये इन ब्रैकेट क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस टी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये क्या है फॉर्मूला है। तो देखो ये क्या आ जाएगा a cos ऑफ 2 थीटा, y को क्या आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा। अब देखो ये a मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y अपॉन a क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं यहाँ पर 2 देते हैं। अब देखो ये दो इक्वेशन का हमें क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। तो क्या करेंगे हम स्क्वायर और ऐड करेंगे। तो बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके उनको क्या करते हैं एडिंग करते हैं। किसको इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन किसको इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है, एट टाइम प्रोसेस करना है। तो ये लेते साइड लेते हैं x का स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे क्या है प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, नीचे क्या है a का भी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो इसका साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें क्या करना है तो देखो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है 2 इंटू
एक्स होता है, बी स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई होता है, लेकिन वाई का अगेन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये प्लस वाली क्वांटिटी उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2b² वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2a² एक्स आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ a² एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, ट्वाइस b² क्या है, y है। 2 से 2 चला गया तो क्या बच जाएगा, a² एक्स डिवाइडेड बाई b² y, माइनस को माइनस, ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या निकालने का है, dx अपॉन dy। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, सिर्फ नीचे के ऊपर लिख दो b², ऊपर वाले को नीचे लिख दो a² एक्स। तो इस तरह से हमारा इसका क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम रुकते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।